नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जन्म पत्रिका के विभिन्न भावों की और ग्रहों की स्थिति के कारण बनने वाले जन्म कुंडली में विभिन्न योगों की बात कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में चलिए आज जानते हैं दिग्बल योग को। तो दोस्तों, शनि को छोड़कर जब चार या अधिक ग्रह दिग्बल से युक्त हों तो दिग्बल योग बनता है। और साधारण मनुष्य भी राजा की पदवी को प्राप्त करता है यदि उसकी जन्म पत्रिका में दिग्बल योग बना हुआ है। तो दोस्तों, ग्रहों का बल वाली वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी उसमें मैंने ग्रहों के विभिन्न बलों के विषय में बताया था। दिग्बल का अर्थ है दिशा बल, और इस बल से ग्रह विशेष बली होते हैं अन्य बलों की अपेक्षा। तो चलिए जानते हैं कि किस दिशा में कौन सा ग्रह बली होता है, क्योंकि दिग्बल यानी कि दिशा बल। तो दोस्तों, पूर्व दिशा में गुरु और बुध, उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि और दक्षिण दिशा में मंगल तथा सूर्य दिग्बली होते हैं। ये इनके लिए अनुकूल है। और कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दसम भाव जो हैं इन दिशाओं को क्रमशः दिखलाते हैं। इसलिए लग्न में बुध और गुरु, चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्र, सप्तम भाव में शनिदेव और दसम भाव में सूर्य व मंगल दिग्बली होते हैं। दोस्तों, कुंडली के बहुत से ग्रहों के बली हो जाने के कारण और उनकी केंद्र में स्थिति के कारण कुंडली का स्तर ऊंचा हो जाता है दोस्तों, जिसकी जन्म पत्रिका में ये दिग्बल योग बनता है। दोस्तों, तो यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है दोस्तों। ग्रहों का बल हम रुपये में नापते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, गुरु जो है लग्न में दिग्बली होते हैं, यानी कि इन्हें पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है। जो 1 रुपया अगर हम माने तो 1 रुपया का मतलब है 100 पैसे। और जैसे जैसे ये लग्न से दूर जाएंगे वैसे वैसे इनका दिग्बल कम होता जाएगा। और चतुर्थ भाव में आके इनके पास आधा दिग्बल यानी कि 50 पैसे का दिग्बल रह जाएगा। फिर ये जैसे और आगे लग्न से दूर जाएंगे और सप्तम भाव में जो बिल्कुल लग्न के ठीक सामने विपरीत है, जो लग्न में चीज उदय होती है वो सप्तम भाव में अस्त हो जाएगी। इसलिए ही गुरु का सप्तम भाव में 0 पैसे बल दिग्बल होता है। फिर सप्तम भाव से जैसे जैसे गुरुदेव बृहस्पति लग्न की तरफ चलेंगे इनका बल बढ़ना शुरू होगा। दसम भाव में आके इनके पास 50 पैसे का दिग्बल होगा। और फिर दसम से जैसे जैसे ये लग्न की तरफ चलेंगे तो इनका बल बढ़ता जाएगा और लग्न में वही 1 रुपये का यानी कि 100 पैसे का दिग्बल इन्हें प्राप्त होगा। तो इसी तरह से दोस्तों सभी ग्रहों का दिग्बल घटता जाता है और बढ़ता जाता है। किस भाव में ग्रह स्थित है उस हिसाब से हम ये आइडिया कर सकते हैं कि ग्रह के पास कितना दिग्बल होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली ली है एस्ट्रोसेज की वेबसाइट से। तो अगर हम इस लग्न कुंडली को देखें दोस्तों, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मंगल और चंद्रमा ये लग्न में स्थित हैं। मंगल दसम भाव में और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। लेकिन ये दोनों लग्न भाव में स्थित हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के पास 50 पैसे का दिग्बल है। गुरुदेव बृहस्पति लग्न में दिग्बली होते हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, तो इन पे भी 50 पैसे का दिग्बल है दोस्तों। शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, दसम में बैठे हैं, तो शनिदेव के पास भी 50 पैसे का दिग्बल है दोस्तों। और सूर्यदेव दसम भाव में दिग्बली होते हैं दोस्तों, और ये 11वें भाव में बैठे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके पास लगभग 100% 100 पैसे का दिग्बल है। और बुध भी इनके साथ बैठे हुए हैं। बुध भी जो है लग्न में दिग्बली होते हैं, तो इनके पास भी 50 पैसे से ज़्यादा का दिग्बल है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साधारण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, और आज पूरी दुनिया इनको जानती है, पहचानती है और मानती है।
इनका शुरुआत का जीवन संघर्ष में रहा दोस्तों, लेकिन इनकी सूर्य की दशा, अगर हम साइड में, मैंने ये भी एस्ट्रोसेज ऐप से ही लिया है, लगा रखा है, देखें कि 30 नवंबर 2005 से इनकी सूर्य की दशा शुरू हुई और इनका नाम पूरी दुनिया में चमकना शुरू हो गया। चंद्रमा, उसके बाद चंद्रमा की दशा रही दोस्तों और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और 30/11/21 से 30/11/28 तक इनकी मंगल की दशा है और मंगल इनके लग्नेश हैं दोस्तों, और लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो बस आगे मैं क्या कहूँ, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। और चंद्रमा दोस्तों नवमांश कुंडली में इनके लग्नेश हैं और लग्न कुंडली में भी ये लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मेरा ये जन्म कुंडली को देने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी ज्योतिष के सिद्धांत या नियम बनाए हैं वो पूर्णतया अकाट्य हैं दोस्तों। ये हमारी समझ के ऊपर है कि हम उन्हें कितना समझ पाते हैं। तो ज्योतिष बकवास नहीं है, ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है। ये हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका से साफ देख सकते हैं दोस्तों। गजकेसरी योग भी इस जन्म पत्रिका में है और भी बहुत सी अच्छे योग इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।